राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं गोपा अष्टमी की आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो पहले जल छटक कर स्थान को पवित्र कर ले, एक पाटा बिछाए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, एक थाली ले लें जिसके अंदर आप गाय माता को बिठाएं। अगर आपके पास गाय आसपास में कहीं मिल जाती है, आप वहाँ जाकर पूजा करें। अगर नहीं मिल पाती है तो मेरी तरह इस तरह से पीतल की या फिर मिट्टी की या फिर ब्रास की या फिर आप मार्बल की बनी हुई गाय माता बछड़े के साथ ले आएँ और उनकी घर पर पूजा करें। गांव में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर में बहुत मुश्किल होता है मिल पाना। तो इस तरह की कामधेनु गाय आपके घर पे होनी ही चाहिए। इसके बाद में मैंने इनको सादे जल से स्नान करवाया, फिर मैंने हल्दी वाले जल से स्नान करवाया, कच्चे दूध से स्नान करवाया और इसके बाद में पुष्प वाले जल से स्नान करवाया है। और अब स्नान करवाने के अभिषेक करने के बाद उस जल को हमें गमले में डाल देना है और फिर एक स्थान पर हमें अक्षत डालने हैं और अक्षत के ऊपर गौ माता को बिठाना है। और यहाँ पर पुष्प का स्थान देते हुए मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो गोपा अष्टमी के दिन गाय माता की पूजा में लड्डू गोपाल जी को ज़रूर से बिठाएं। अगर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ गाय माता की भी पूजा कर सकते हैं। तो हर पूजा में गणेश परम पूज्य माने जाते हैं। पहले देवता गणेश जी होते हैं तो उनकी पूजा करेंगे। इसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो तिलक लगाकर अक्षत अर्पण करेंगे और पुष्प अर्पण करेंगे और हमने इस तरह से दीपक की पूजा कर ली है। और इस तरह से हम भावपूर्ण सभी को एक बार कृष्ण भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवा देंगे और वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करेंगे। तो गोपा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? तो आज के दिन से ही कृष्ण भगवान ने गाय चराने की अपनी लीला रची थी और इसीलिए आज के दिन से ही लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण भगवान जी को गोपाल गोविंद कहा नाम से पुकारे जाना लगा, क्योंकि हर रूप में कृष्ण भगवान ने अपने अलग अलग लीला करी हैं और गाय माता हमारे सभी के लिए पूजनीय मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव धन धान्य दूध दही घी माखन की कभी कमी नहीं होती है। और गाय माता में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें गाय की पूजा करनी ही चाहिए बछड़े के साथ। इस तरह से देखिए, हमने सभी को वस्त्र अर्पण किया, सभी को तिलक लगाया है और हल्दी का तिलक हमें इस पूजा में ज़रूर से लगाना ही है सभी को। तो सभी का तिलक हो चुका है, सभी को अक्षत अर्पण कर दिए हैं। अक्षत अर्पण कर देने के बाद में अब हम सभी को पुष्प अर्पण करेंगे। तो गाय माता को, कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को ध्रुवा और पुष्प दोनों अर्पण करेंगे। कोई भी पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं इस पूजा में। और ये पूजा आप सुबह के समय या फिर शाम के समय आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप गाय माता की गौशाला में जाकर पूजा कर सकते हैं, गो दान दे सकते हैं। अगर आपके आसपास गाय हो तो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो आप इस तरह से पूजा करें। और गाय माता की पूजा करने से हमें अति गुण फल प्राप्त होता है। धूप उनको दिखाना है, सभी को धूप दिखाया, सभी को दीप दिखाया है। इसके बाद में गणेश जी को भोग अर्पण करेंगे अलग से, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती हैं। और यहाँ पर गाय माता को हम श्रृंगार का सामान भेंट करेंगे। 5, 7, 11, 21 आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से श्रृंगार का सामान भेंट करेंगे। लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल अर्पण करेंगे और गाय माता को घास अर्पण करेंगे और इसके बाद में भोग अर्पण करेंगे। तो गाय माता को, कृष्ण भगवान दोनों को दिखा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग, और भोग में मैंने तुलसी दल डाला है। और इसके बाद में कील पत्ता से भी अर्पण कर देंगे। कार्तिक मास में कील पत्ता से का महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में हम कपूर की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती कर सकते हैं, बाकी बिहारी जी की भी आरती कर सकते हैं, जो आपको आरती आए। अंत में आप आरती ज़रूर से करें कपूर से,
या फिर आप इस दीपक से, जो हमने दीपक दिखाया है, उससे भी आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद में हम पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना करेंगे और कथा सुनने के लिए हम हाथ में अक्षत ले लेंगे और कथा सुन लेंगे। तो इस तरह से गोपा अष्टमी की पूजा पूर्ण हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो जरूर से शेयर करें। धन्यवाद।